जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण केस कौशिक दास केस की सुनवाई आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे ढंग से हो रही है। ऐसे में पिछली सुनवाई काफ़ी ज़ोरदार ढंग से हुई थी। इसी क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग न होने की वजह से अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केस सुनवाई के संबंध में चूंकि आर्डर पे केस लगी हुई है, इसी क्रम में इसके आधार पर क्या अन्य राज्यों के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ऑफिशियली स्टेटस के आधार पर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले केस स्टेटस पे चलते हैं। चूंकि आप सभी को पता होगा कि इस समय भारत के कई राज्य हैं जो कि एनआईएस डीएलएड की मान्यता हेतु वर्तमान समय में अपने अथक प्रयासों को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु एनआईएस डीएलएड को लेकर चल रहा है। यदि इस केस की बात की जाए तो पिछली सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसी क्रम में आगे चलकर यह केस इसी फरवरी के फर्स्ट वीक में लगी थी 5/2/2024 को, लेकिन इसे डिले कर दिया गया है। अब यह केस अपने नए आर्डर के रूप में 16/2/2024 यानी कि 16 फरवरी 2024 को सुनी जाएगी। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 524092023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। चूंकि आपको भी पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है भारत के सभी राज्यों के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं यह जजमेंट प्रभावित करेगा। ऐसे में यहाँ पे जो है कि जो है 16/2/2024 को यह ऑर्डर डेट के लिए लगी हुई है। इसी क्रम में पिछली सुनवाई को देखते हुए ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सुनवाई में काफ़ी कुछ बड़ा होगा एनआईएस डीएलएड के पक्ष में। बाकी ये रहा जो है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक महत्वपूर्ण केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और जिसकी सुनवाई भी लगातार महत्वपूर्ण ढंग से रोल अदा अपना कर रही है। इसी क्रम में यदि बिहार से बात की जाए तो आपने देखा ही होगा कि पप्पू सर की अगुवाई में भी एक रीट याचिका दायर की जाएगी एक बड़े जो है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की देखरेख में। इसी क्रम में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी पप्पू सर की तरफ से कोई विशेष फैसला केस के संबंध में नहीं लिया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ से भी एक अलग टीम जो कि एक याचिका ऐसा सुनने में आ रहा है कि दायर करने वाली है या हो चुकी है। जल्दी उसका भी जो है कि सीरियल नंबर वगैरह केस नंबर वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश से भी गजट नोटिफिकेशन के लिए रीट याचिका दायर कर दी गई है। जल्दी इसकी भी जो है कि सुनवाई को लेकर या फर्स्ट हियरिंग डेट को लेकर इलाहाबाद बेंच से डेट मिल जाएगी। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पहलू। चूँकि हम सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भविष्य अंधकार में न चला जाए, इससे मद्देनज़र हमें जो भी प्रयास करने होंगे उसमें हमें 100% देते हुए काफ़ी जोर देना होगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या फिर अन्य जो रास्ते बचे हैं उन पे चलने की बात की जाए। जैसे लोग बात कर रहे थे अभियान करने की, आंदोलन करने की, अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने की, दिल्ली पहुंचने की, तो अभी भी कई रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम प्रशासन को अपने जो है कि बातों को पहुंचा सकते हैं। इसी क्रम में हम सभी को पता है कि प्रशासनिक त्रुटि की वजह से एनसीटी गजट प्रकाशन में एनआईएस डीएलएड को प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को जो है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आउट कर दिया है। कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव भारत के सभी राज्यों से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। तो इसी क्रम में ये एक महत्वपूर्ण अपडेट 16/12/2024 और आप देख ही रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में बिहार शिक्षक भर्ती जल्दी उसका नोटिफिकेशन अगले माह में आपके सामने होगा। तो जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी इसमें जो है कि पार्ट करना चाहते हैं तो हम सभी को आना होगा। इसी क्रम में चाहे सुप्रीम कोर्ट में नए केस की बात की जाए या फिर दिल्ली चलने की बात की जाए या गजट जो है ऑफिस है वहाँ चलने की बात की जाए, तो एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हमें आगे मजबूती के साथ कदमों को बढ़ाना होगा। नहीं तो ये भी भर्ती सामने से आकर और सामने से ही चली जाएगी और हम एनआईएस शिक्षक परिवार ऐसे ही हाथ मलते और कहीं ना कहीं अपने भविष्य के अंधकार में पाठ में चले जाएंगे। तो बिल्कुल सजग और सचेत बनिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए। जो भी फैसले संगठन के द्वारा किसी भी एनआईएस डीएलएड जो है कि ग्रुप बने हुए हैं उनके यहाँ से या फिर जो छात्र नेता हैं स्पेशली एनआईएस डीएलएड के जो कि संघ संभाल रहे हैं, इसके साथ साथ और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसको संभाल रहे हैं, हर एक के साथ आप मजबूती से खड़े रहिए। जहाँ से जितने जल्दी काम हो जाए उसे करिए, ताकि जो भी शिक्षक भर्तियाँ हमारे सामने हैं लगभग एकाक माह के अंदर उसमें तो हम कम से कम पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि जो है सीटेट काफ़ी बड़ी संख्या में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने पास कर रखा है, चाहे लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो। और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का इतिहास भी रहा है कि
वे कई पदों पे यानी कई शिक्षक पदों पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो खैर ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में 16/12/2024 का हमें वेट करना है और इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को डालेगा, ये भी आपको परिपूर्ण ढंग से विदित होगा। तो चलिए, और इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्रॉब्लम कॉइन चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।